आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर शरद बाघेला। शहडोल लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में 44 दिनों के लिए सील हो गए हैं। 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी की जा रही है। इस बार शहडोल सीट पर 64.68% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम है। सबसे अधिक शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा में मतदान हुआ। कम मतदान की वजह तेज गर्मी, शादियों का सीजन और मतदाताओं की अरुचि को माना जा रहा है। हालांकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 6 गांव ऐसे रहे जहां 100% मतदान हुआ। इसमें उमरिया जिले के 5 और शहडोल जिले का 1 गांव शामिल है। शहडोल सीट पर कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह और बीजेपी की हिमाद्री सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। इस सीट पर 10 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सबके भाग्य का फैसला अब 4 जून को मतगणना के बाद होगा। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जारी है। 15 मार्च से शुरू हुई खरीदी का आधे से अधिक समय बीत चुका है। जिले में अब तक केवल 14,228 क्विंटल गेहूं की खरीदी हुई है। 33 खरीदी केंद्रों में से 15 केंद्रों पर एक भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचे हैं। खरीदी का काम 15 मई तक किया जाना है। इस बार लगभग 10,000 किसानों ने गेहूं खरीदी के लिए अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से 278 किसान ही अपनी फसल बेचने खरीदी केंद्रों तक आए हैं। बीते कुछ सालों में शहडोल जिले के किसानों में जागरूकता बढ़ी है। किसान अपने खेत की मिट्टी को लेकर गंभीर हैं। जिला मुख्यालय में मृदा परीक्षण केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 साल में 26,000 से अधिक किसानों ने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराया है। तमाम परीक्षण में पाया गया कि बुढ़ार, गोहपारू, जयसिंह नगर और सुहागपुर विकासखंड के खेतों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। इसके साथ साथ फास्फोरस की भी कमी पाई गई है। शहडोल जिले के लिए इस बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। हायर सेकेंडरी में 58% और हाई स्कूल में 55.39% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार 12वीं कक्षा में 9,291 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 5,392 विद्यार्थी पास हुए हैं। इसी तरह कक्षा 10वीं की परीक्षा में 10,823 विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें से 5,991 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस साल 10वीं का परीक्षा परिणाम 13% घट गया है। वहीं 12वीं का परीक्षा परिणाम 5% बढ़ा है। जिले की टॉप लिस्ट में कक्षा 10वीं में 481 अंक पाकर आयुष केवट प्रथम रहे। वहीं 480 अंक पाकर ऋषभ पांडे दूसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में जागृति सिंह 467 अंक पाकर पहले स्थान पर रही। वहीं ऋषि राज शर्मा 465 अंक पाकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं जिले में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 8वीं में 88% परीक्षा परिणाम के साथ प्रदेश में शहडोल 30वें स्थान पर रहा। 5वीं में 96% परीक्षा परिणाम के साथ जिले को 9वें स्थान के साथ संतोष करना पड़ा। 5वीं और 8वीं में 37,283 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 34,399 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। कलेक्टर तरुण भटनागर ने 8वीं के परीक्षा परिणाम को देखते हुए शिक्षा विभाग को अभी से रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में तेज गर्मी पड़ रही है। जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं पशु पक्षी भी पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। इन हालातों में समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाएं प्यासे पशु पक्षियों का सहारा बने हुए हैं। गौ सेवा करने वाली 2 स्वयंसेवी संस्थाएं जन सहयोग से जगह जगह नाद रखवा रही हैं। इन नादों पर रोजाना पानी भरने का इंतजाम किया जा रहा है। सड़कों पर भटकने वाले बेजुबान पशु इन नादों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसी तरह 2 स्वयंसेवी संस्थाएं पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए सकोरे बांट रही हैं। छात्रों के एक समूह ने महाकौशल और विंध्य के 22 जिलों में 20,000 मिट्टी के सकोरे बांटने का लक्ष्य रखा है। मौसम की बात करें तो शहडोल जिले में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बीते 2 दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में और तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।